आज हम लोग आपको बताएंगे कि सीओपीडी क्या होता है। तो डॉक्टर साहब, आप लोग जानते हैं कि सीओपीडी क्या होता है? सर, सीओपीडी में जैसे पेशेंट होते हैं, ब्रेथलेस टाइप के होते हैं और सांस लेने में भी दिक्कत होती है उनको हम लोग सीओपीडी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बिल्कुल, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो दादाजी ये 98 कितनी एज है? 88 के एज के दादाजी आए। इनके आज हम लोग बीमारी पे डिस्कस करेंगे। तो दादाजी हमारे पास आज 5 से 6 दिन पहले आए थे। तो मैंने इनको देखा और इनके बाद में देखा कि इनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? आपके पास पेशेंट सांस फूल रही है, आपने ऑक्सीजन दे दिया, निमोलाइज करा दिया, फिर आपका फिर भी ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ रहा, पेशेंट की ब्रीथिंग वो नॉर्मल नहीं हो रही, तो उस दौरान आप क्या करेंगे? एबीजी कराएंगे सर। एबीजी कराएंगे, एक्सरे भी कराएंगे चेस्ट का, ताकि कितना कंजक्शन है, और एबीजी में ब्लड गैस का वो देखेंगे क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। तो आप लोग एबीजी करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, लेकिन उस दौरान आपको जांच करने में करीब 20 मिनट लगेगा। पेशेंट का SpO2 बढ़ नहीं रहा, ऑक्सीजन दे रहे हैं और आप जो है निमोलाइज करवा रहे हैं, फिर भी नहीं बढ़ रहा। तो उस समय एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को हम लोग जान बचाने के लिए इंटूबेट करेंगे, जिससे हम लोग एयरवे प्रोटेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे और मरीज की जान बचाने के लिए उनका एयरवे प्रोटेक्ट यानी कि इंटूबेट करेंगे और वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे। इस दौरान सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। एक्सरे करके इनका हमें देखना है क्या प्रॉब्लम। उस दौरान आप मरीज के तीमारदारों से हिस्ट्री लेंगे, क्या ये दवा के मरीज थे, क्या ये सिगरेट बीड़ी पीते थे, क्या इनको सांस की कोई दवा चलती थी, क्या इनको कोई हार्ट की डिजीज थी। ये सारी चीजें आप 5 मिनट के अंदर पूछ लेंगे, जो हिस्ट्री इनसे मिलती वो ले लेंगे। इसके बाद में अपन लोग एबीजी की जांच करेंगे। एबीजी जांच करने के बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या इनका CO2 लेवल बढ़ गया, क्या ये CO2 नार्कोसिस में थे, क्योंकि ये सीओपीडी के पेशेंट है। तो उस दौरान आपने जब एबीजी करा तो शायद आपने पाया CO2 लेवल बहुत बड़ा था। तो दादा की हमारी डायग्नोसिस बन गई सीओपीडी और ये CO2 नार्कोसिस में चले गए। CO2 नार्कोसिस में पेशेंट की अचेता अवस्था हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। आपने एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत इंटूबेट किया, एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए इंटूबेट किया और पेशेंट को आपने जान बचा ली। पेशेंट को करीब 3 दिन वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया, डेली एबीजी करवाते रहे। 2 दिन हम लोगों ने इनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा। इसके बाद इंटूबेट कर लिया, दादा एकदम नॉर्मल आने लगे। फिर हमने क्या किया? NIV मोड पे ऊपर से इनको CPAP लगाया, NIV मोड लगाया वेंटिलेटर का। तीसरे दिन हमने एबीजी करवाया तो काफी नॉर्मल आ गए। इसके बाद में हमने वेंटी भी हटा दिया, नॉर्मल इलेक्ट्रिक से इनको बाइपेप लगाया, जिससे इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा आने लगा। आज हम लोग इनको वार्ड में शिफ्ट किए और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में आज नॉर्मल ऑक्सीजन पे है। आज शाम तक हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बेटा, आपको जब दादाजी आए थे उस दौरान बहुत ज्यादा आपको घबराहट हो रही थी। हम डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन किया कि ये बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर और आईसीयू का नाम ही बहुत बड़ा होता है। तो आप ये बताइए कि दादाजी आपके ठीक हो गए, अस्पताल से, डॉक्टर से, इलाज से कोई आपको परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप क्या फीडबैक देना चाहें? मान लीजिए मैं आपको 10 नंबर दे रहा हूँ हॉस्पिटल के कि एक्सीलेंट पे आप 10 देंगे, गुड पे आप 8 देंगे, पुअर गुड पे 5 देंगे, तो कितने नंबर हमें हॉस्पिटल में देना चाह रहे हैं? सर 8 to 10 या 9। गुड। इनका कहने मतलब 8 से 10 नंबर एक्सीलेंट हम लोगों ने वर्क किया। इनके बाबा जो 88 ईयर्स ओल्ड है, ये पूर्णतः ठीक होके जा रहे हैं। आज ये दादा स्वस्थ हैं और हम ईश्वर से कामना करते कि दादा ये 100 वर्ष जिए। थैंक यू।